अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। और ये हमारी वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ की सेकंड लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद बस हमारा एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करना रहता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी कि प्रीपोजिशन जो है वो हमारे सेंटेंस को समझे कि कंप्लीट करता है, वो पहले हिस्से को दूसरे हिस्से से लिंक करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी कि हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि नाउन या प्रोनाउन जो शुरू में आता है उसको सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ जोड़ता है, यानी कि द कैट इज़ अंडर द टेबल। सो यहाँ पे जो अंडर है हमारे पास वो हमारा प्रेपोजिशन है, यानी कि बताता है कि एग्जैक्टली कोई चीज़ कहाँ है, कब है, कैसे है, क्यों है। इन सारे सवालों का जवाब जो हमें देता है वो बेसिकली प्रेपोजिशन होता है। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो एज प्रेपोजिशन एक्ट करते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर। यहाँ पर एक और बात है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेपोजिशन कहाँ है हमारे सेंटेंस के अंदर, वो क्या है। अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, नेवर बाय अ वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म। यानी कि देखें यहाँ पे हमारे पास जो हमारी एग्जाम्पल है उसमें है द कैट इज़ अंडर द टेबल, और हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो अंडर है। यानी कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है, बल्कि हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आता है और कभी भी वर्ब नहीं आता है। यानी कि वर्ब अपनी बेस फॉर्म में कभी नहीं आता। यानी कि कोई काम अगर है तो उससे पहले हमारे पास प्रेपोजिशन नहीं आएगा, बल्कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। सही है, इसकी एक निशानी है जो हम जहन में रख सकते हैं प्रेपोजिशंस को जज करते टाइम। इसके आगे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रेपोजिशंस ऑफ पोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन जो हमें बताता है कि हमारी पोजिशन क्या है। प्लेस भी कह सकते हैं इसको, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजिशन भी कह सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं या कोई चीज़ कहाँ पर है। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एट आई एम एट द बस स्टॉप। यहाँ पे एट हमारे पास प्रपोजिशन है, ये हमें बताता है कोई स्पेसिफिक पॉइंट की जब बात करें तो वहाँ पर हम एट लगा सकते हैं। ऑन बताता है किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ जब हो, सर्फेस के ऊपर हो। द फोन इज़ ऑन द टेबल। इन बताएगा जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है या किसी चीज़ के अंदर बंद हुई हुई है। ही इज़ इन द रूम, यानी कि वो रूम के अंदर है। ठीक है, यहाँ इन और ऑन में अक्सर लोग जो है कंफ्यूजन कर देते हैं, उनको उलट नहीं कर देना होता। तो फोन इज़ इन द टेबल अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है कि फ़ोन टेबल के अंदर चला गया है, ये रॉन्ग हो जाता है। और ही इज़ ऑन द रूम का मतलब है कि वो रूम के ऊपर कहीं खड़ा हुआ है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। मजीद कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है प्रेपोजिशंस ऑफ पोजिशन की, जो कि हैं अबव, बिलो, अंडर, ओवर, बिटवीन और अमंग। यहाँ पर ये सारी भी जो है हमें किसी चीज़ की प्लेसमेंट, पोजीशन, ये चीज़ें बताती हैं। तो आई होप कि ये काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं। अबव भी ऊपर के लिए आता है, बिलो जो है वो किसी चीज़ के नीचे के लिए आता है, अंडर भी नीचे के लिए आता है, और ओवर होता है किसी चीज़ के ऊपर से होके जा रहा है अगर कोई, तो वहाँ पर हम ओवर लगा सकते हैं। बिटवीन दरमियान, अमंग भी दरमियान के लिए आता है, बट बिटवीन दो लोगों के दरमियान के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, और अमंग हम यूज़ करते हैं ज़्यादा लोगों के दरमियान के लिए। जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं डिवाइड द कैंडीज़ बिटवीन द चिल्ड्रन। जब हम ये बोलेंगे तो मीन्स के 2 बच्चे हैं जिनके दरमियान कैंडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर हम बोलें कि डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज़ अमंग द चिल्ड्रन, तो इट मीन्स के ज़्यादा बच्चे हैं 2 से जिनके दरमियान हमने कैंडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट की। इसके अंदर क्या होता है कि हमें मूवमेंट शो होती है एक जगह से दूसरी जगह। इसको हम प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन भी शो कर रहे होते हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सो टू जो है वो हम यूज करेंगे, शी इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल की तरफ जा रही है, तो किसी की तरफ मूव करने के लिए हम यूज करेंगे इनटू। किसी चीज के अंदर अगर हम जा रहे हैं उसके लिए हम इनटू यूज करेंगे, जैसे ही जंप्ड इनटू द पूल। ऑन टू यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ के ऊपर से जा रहे हैं। द कैट क्लाइम्ब ऑन टू द रूफ, तो छत के ऊपर वो क्लाइंब कर रही है। और एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हैं टुवर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग। ये सारी भी काफ़ी सिंपल है और आप इनको भी अपने पास सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से भी हम देख सकते हैं कि टुवर्ड्स, ही इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स द डोर, यानी वो डोर की तरफ चल रहा है। या द डॉग इज़ मूविंग अक्रॉस द पाथ, कि वो किसी पाथ से, या मूविंग अक्रॉस द फुटपाथ, हम कुछ भी इस तरह बोल सकते हैं, यानी कि वो उसमें से उसको क्रॉस करते हुए गुजर रहे हैं।
शी इज़ वॉकिंग अलोंग द सी शोर, हम कह सकते हैं कि वो सी शोर के किनारे-किनारे उसके साथ-साथ वॉक कर रही है, चल रही है। और थ्रू का हम क्या बना सकते हैं कि वी आर मूविंग थ्रू द टनल या वी आर गोइंग थ्रू द टनल, गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। इसमें क्या हो सकता है, हम इस चीज़ के से दरमियान से गुज़र रहे हैं, जिसमें भी हम थ्रू का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है प्रीपोज़िशंस ऑफ टाइम, जो हमें बताएँगे वक़्त के बारे में कि कोई चीज़ कब हो रही है। हमारे पास एट है पहली एग्ज़ाम्पल, जो हमें बताती है एग्ज़ैक्ट टाइम के बारे में। द ट्रेन अराइव्स एट 5 पीएम, यानी कि वो 5 बजे पहुँचती है। ऑन बताएगा डेज़ और डेज़ के बारे में। वी मेट ऑन मंडे, हम मंडे को मिले थे। तो डेज़ और डेट्स की जब बात आएगी तो आप ऑन लगाएँगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इन जो है वो हमें बताएगा मंथ्स, ईयर्स या सेंचुरीज़ के बारे में। शी वाज़ बोर्न इन जुलाई, ठीक है। हम इसी तरह बोल सकते हैं शी वाज़ बोर्न इन 2001, ठीक है, ये भी हमें बता सकते हैं। तो इस तरह इन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सिंस और फॉर, ये दोनों चीज़ें हमें कहीं न कहीं ड्यूरेशन का बता रही होती हैं। सिंस जो है जब हमारे एग्ज़ैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तब हम सिंस बोलते हैं। जैसे आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यहाँ हूँ। तो मॉर्निंग जो है वो हमारे पास एग्ज़ैक्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग, तो हमने सिंस लगाया। जैसे हम कह सकते हैं आई हैव बीन हियर सिंस 2 पीएम, तो मैं 2 बजे से यहाँ हूँ, वो भी एक एग्ज़ैक्ट पॉइंट है हमारे पास, तो भी हम सिंस लगाएँगे। फॉर तब लगाएँगे जब हमारे पास सिर्फ ड्यूरेशन होगी कि कितना दौरानिया है, एग्ज़ैक्ट पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि ही स्टेड फॉर 2 आवर्स, ही स्टेड फॉर 3 आवर्स, ही स्टेड फॉर 2 डेज़, 2 मंथ्स, 2 इयर्स, जो भी होगा, ये हमारे पास सिर्फ ड्यूरेशन है, एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं पता है। ठीक है? जब एग्ज़ैक्ट टाइम पता होता है, जैसे मॉर्निंग, तो ही स्टेड फॉर मॉर्निंग, ये गलत हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग फिर हमें लगाना पड़ेगा। लास्ट हमारे पास है एग्जांपल्स में फ्रॉम और टू, और ये पेयर में इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे वी वर्क फ्रॉम 9 टू 5, तो ये फ्रॉम के बाद एक वर्ड आएगा, फिर टू के बाद दूसरा वर्ड आएगा, मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम तक जब हम बोलेंगे तो हम फ्रॉम और टू को एक साथ में इस्तेमाल करेंगे, मतलब आगे पीछे एक वर्ड की गैप के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज, यानी कि इसमें हमने बताना है कॉज के बारे में। कॉज यानी किसी चीज की वजह, कोई चीज क्यों हुई है, उसके पीछे इसका क्या रीजन है, यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ कॉज को। तो इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे पास कौन सी हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बिकॉज ऑफ द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, यानी कि मैच जो है वो रेन की वजह से कैंसिल हो गया। ड्यू टू द फ्लाइट वाज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, ये भी की वजह के मायनों में ही आती है, मतलब तकरीबन ये क्योंकि कॉज शो कर रहे हैं तो ये सब की वजह के मायनों में ही आएंगे। owing to द ट्रैफिक जैम वी वर लेट, ये भी है ट्रैफिक जैम की वजह से हम लेट हो गए। आगे भी है थैंक्स टू और ऑन अकाउंट ऑफ, तो ये दोनों ही कॉज तो शो करते हैं, और सब के मीनिंग्स जो है वो तकरीबन यही है कि उसकी वजह से ये हुआ। सो ये सारे वर्ड्स ऑफ जो है वो बिकॉज के हम मोस्टली की वजह के लिए बिकॉज़ ही यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज़ ऑफ, तो इसकी जगह आप ये सारे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है प्रीपोज़िशंस ऑफ मीन्स, यानी कि मीन्स क्या होता है? मीन्स होता है हमारे पास जिस चीज़ के थ्रू या जिस चीज़ को यूज़ करते हुए हम कोई काम करें। मतलब कि वो हमारी, मतलब समझ लें कि वो वजह होती है या वो हमारा ज़रिया होती है, आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें उर्दू में, ज़रिया जिसके थ्रू हम कोई काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल्स, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम्पल से पहले एक और चीज़ हम देख लें कि यहाँ पर हमारे पास इस मीन्स के अंदर मज़ीद कैटेगरी आ जाती है इंस्ट्रूमेंट की, मीन्स की और एजेंट की। जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिखा है, दीज टू हाउ समथिंग हैपेंस, तो कोई चीज़ कैसे होती है, ये जो है मीन्स हो गया, जो कैसे हुई। व्हाट इज़ यूज्ड, क्या यूज़ करते हुए होती है, तो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं इसको। एंड हू डज़ इट, कौन उसको करता है, इसमें हम एजेंट बोल सकते हैं। जैसे हाउ समथिंग हैपेंस, जिसको मैंने बोला कि ये मीन्स है, इसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं। हमारे एग्जांपल में 2 मीन्स की एग्जांपल है। शी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आई, ठीक है? ये जो ट्रेन से हमने बोला है, ये हमारे पास बाय जो है यहाँ पर वो मीन्स की एग्जांपल है, प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स। एक और है ही गॉट द जॉब थ्रू अ फ्रेंड, उसको अपने दोस्त के ज़रिए जॉब मिली, तो ये भी इसका ज़रिया है, उसका मीन्स है। व्हाट इज़ यूज्ड, कि क्या चीज़ यूज़ हो रही है, वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। ही रोट द लेटर विद अ पेन, उसने लेटर जो है वो पेन के साथ लिखा। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो विद है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। सो ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स है। बहुत स्पेसिफिकली कहें तो प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। हू डज़ इट, कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? द नॉवल वाज़ रिटन बाय जेन ऑस्टिन, तो यहाँ पे जो हमारे पास बाय है वो प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स है, या एजेंट भी कह सकते हैं।
आगे मूव करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, कंडीशन, कंट्रास्ट की तरफ। ये तीनों को कंबाइन भी स्टडी कर सकते हैं, सेपरेटली भी कर सकते हैं। So, नाम मैंने कंबाइन लिख दिया है, लेकिन हम सेपरेटली इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है, कंडीशन है, कंट्रास्ट है। ठीक है, मैनर का मतलब है कोई चीज कैसे हुई, यानी कि द वे समथिंग हैपेंस। कंडीशन में हम बताते हैं उनकी कंडीशन, उनकी सूरत हाल। और कंट्रास्ट में हम बताते हैं ऑपोजिट या कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज, यानी कि जो ऑपोजिट हो, एक दूसरे के मुखालिफ हो। मैनर को सबसे पहले देख लेते हैं। लाइक मैं, शी सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनल की तरह गाती है। तो अगर कोई पूछे किस तरह गाती है, तो इसका मैनर, तरीका क्या है, प्रोफेशनल की तरह। ही वर्क्स एज अ टीचर। वो टीचर के तौर पे काम करता है। उर्दू में अगर हम कहें तो ये कहेंगे। ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, लाइक, एज, विद, ये हमारा मैनर शो करते हैं, किसी चीज को करने का तरीका। नेक्स्ट हमारे पास किसी का एक सब टाइप कंडीशन की है कि कैसी सूरत हाल है किसी चीज की। तो उसमें क्या है, इन केस ऑफ फायर यूज द स्टेयर्स। फायर की सूरत में स्टेयर्स को इस्तेमाल करें। ऑन कंडीशन दैट यू कैन बोरो द बुक, ऑन कंडीशन दैट यू रिटर्न इट टुमारो। आप बुक ले सकते हैं, लेकिन इसी सूरत पे कि आप इसको कल रिटर्न कर देंगे। प्रोवाइडेड यू कैन कम, प्रोवाइडेड यू ब्रिंग योर आईडी। यानी कि आप आ सकते हैं, लेकिन यानी कि इसमें कंडीशन आ गई कि लेकिन आपने ये लेके आना है। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी आपने यहाँ पे बताना है इनका एक दूसरे के साथ क्या मुखालफत है, यानी कि मुखालिफ में क्या बात है। ठीक है, ऑपोजिशन में आ सकता है कंट्रास्ट। इन स्पाइट ऑफ, शी पास्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक। यानी कि वो पास हो गई इसके बजाय कि वो बीमार थी। मतलब बीमार होने की बजाय वो पास भी हो गई, बीमार भी थी लेकिन फिर भी पास हो गई, इन मायनों में। डिस्पाइट, दे कंटिन्यूड द गेम डिस्पाइट द रेन। रेन के बावजूद, एग्जैक्टली बावजूद में आता है। दे कंटिन्यूड द गेम डिस्पाइट द रेन। रेन के बावजूद वो गेम को कंटिन्यू करते रहे। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों में बावजूद के ही मायनों में आता है। कंट्रारी टू एक्सपेक्टेशंस द प्लान वर्क। यानी कि अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुखालिफ, हमारी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ चला गया और प्लान काम कर गया। सो ये हमारे पास थी प्रेपोजिशन की टाइप्स। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुई होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा सा है प्रेपोजिशंस का। सो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।